आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेजों में क्लास कब से लगेगी। कॉलेजों में यूजी की लगभग 45,000 सीटें खाली है, इसीलिए एडमिशन की डेट को आगे बढ़ाई गई है। तो कब तक बढ़ाई गई ये भी आपको बताऊंगा। उसके बाद जेईई एडवांस काउंसलिंग को लेकर न्यूज है। एग्रीकल्चर के यूजी पीजी में सीटें बढ़ाई गई है। आईआईटी एडमिशन को लेकर खबर है। जैम 2022 से के जो करेक्शन विंडो है उसको लेकर न्यूज है। सीबीएसई और ओपन स्कूल परीक्षा को लेकर खबर है और पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की खबरें लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। दशहरे की छुट्टी भी बीत चुकी है। अब कॉलेजों में नियमित छात्रों की ऑफलाइन पढ़ाई भी सोमवार से शुरू हो जाएगी। अधिकांश कॉलेजों में सत्र की पढ़ाई एक माह पहले शुरू कर तो दी गई है, लेकिन ऑफलाइन कक्षाओं में केवल पहली बार कॉलेज आने वाले छात्रों की ही संख्या अधिक रही। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड पर कक्षाएं लेने की अनुमति मिलने के बाद माना जा रहा है कि अब सभी कक्षाओं के छात्र कॉलेज में उपस्थिति दर्ज कराएंगे। यदि सभी छात्र कॉलेज में ऑफलाइन पढ़ाई करने पहुंचते हैं तो उन्हें पढ़ाने वाले विषय शिक्षकों की कमी से कॉलेज की प्रशासन को दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि जिले का एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है जहां सेटअप के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ मौजूद हो। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में हॉस्टल शुरू अभी तक नहीं हो पाया है। कॉलेज के प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं हो रही है, जिससे यूजीसी के मापदंड का पालन जिला ही नहीं प्रदेश के किसी भी कॉलेज में नहीं हो रहा है। एक और छात्रों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी ओर प्रोफेसर की संख्या घट रही है। यूनिवर्सिटी ने नए सत्र की कक्षाएं शुरू कर दी है, मगर अब तक किसी भी कॉलेज में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के दिशा निर्देश नहीं मिला है। अब प्रक्रिया अपनाई भी जाती है तो नवंबर बीत जाएगा। कुल मिलाकर अतिथि शिक्षकों पर होने वाले खर्चे में भी कटौती कर उनकी सुविधाओं से छात्रों को वंचित रखा जा रहा है। बिलासपुर से खबर है तो संक्रमण के कारण अगस्त की जगह अक्टूबर तक प्रवेश चला गया है। अभी भी जो है एडमिशन हो रहे हैं। इसके बाद कॉलेजों को शासन द्वारा छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाने की अनुमति दे दी गई। शासन ने साइंस कॉलेज को साइंस के छात्रों को पढ़ाने का जिम्मा दिया है, ऑनलाइन पढ़ाना है। इसी तरह बिलासा गर्ल्स कॉलेज को कला संकाय और जेपी वर्मा कॉलेज को कॉमर्स के छात्रों को पढ़ाने का जिम्मा मिला है। इसमें इन कॉलेजों के जो शिक्षक है वे पढ़ाएंगे। अगर शिक्षकों की कमी हो रही है तो दूसरे कॉलेजों से बुला सकते हैं। ऐसे में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होना तो दूर, अभी तक कॉलेज ने टाइम टेबल तक नहीं बनाया है। ऐसे में नवंबर में दीपावली सहित अन्य छुट्टियां हो जाएगी, वहीं दिसंबर में शीतकालीन छुट्टी रहेगी। जनवरी से यूनिवर्सिटी द्वारा प्रायोगिक परीक्षा लेना शुरू कर दिया जाएगा। मार्च से मुख्य परीक्षा शुरू होगी। ऐसे में इस बार बिना पढ़े ही छात्रों को परीक्षा देना होगा। सीएमडी, डीपी विप्र सहित अन्य कॉलेज अर्धशासकीय है। इन कॉलेजों के 50% प्रोफेसर सेवानिवृत्त हो गए हैं। यहाँ भी छात्रों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है। इन कॉलेजों द्वारा कोरम पूरा करने के लिए 5 से 6 हजार रुपए देकर शिक्षक रख लिए गए हैं। प्राइवेट कॉलेजों में शिक्षक लाइब्रेरी तक नहीं है। कॉलेजों ने प्राइवेट छात्रों से भी प्रैक्टिकल के नाम पर 3 से 4 हजार रुपए ले रहे हैं, जबकि उनके पास सभी छात्रों को प्रैक्टिकल कराने लैब व केमिकल तक उपलब्ध नहीं है। अटल यूनिवर्सिटी और शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी से संबद्ध शासकीय कॉलेज में पढ़ाई अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। शासन ने अतिथि शिक्षकों की भर्ती की स्वीकृति शासकीय कॉलेजों को दे दी है। यहाँ प्रक्रिया पूरी करने में भी अक्टूबर महीना पूरा बीत जाएगा। 3 बार प्रवेश की प्रक्रिया बढ़ाने के बाद भी अधिकांश शासकीय अनुदान प्राप्त और निजी महाविद्यालयों की सीटें अभी भी खाली है। इसी वजह से एक बार फिर प्रवेश की तिथि को बढ़ाई गई है। इसके अनुसार अब 25 अक्टूबर तक कुलपति की अनुमति से महाविद्यालयों के रिक्त सीटों में प्रवेश दिया जाएगा। इसका आदेश उच्च शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक हेमचंद यादव विश्वविद्यालय संबंध उन महाविद्यालयों के लिए पुनः प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होगी जहां सीटें अभी तक रिक्त हैं। तो किस किस यूनिवर्सिटी में ये सीटें बढ़ाई गई है, ये दिखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर डिटेल में बताया गया है कि कहां कहां पर सीटें मतलब एडमिशन की डेट को बढ़ाई गई है, कौन से वो यूनिवर्सिटी। तो आई बटन पर जरूर देखिएगा। कुमारी निकुंभ, रानीतराई और जामगांव आर समेत अन्य शासकीय महाविद्यालय की अधिकांश सीटें भी दूसरी और तीसरे चरण में भर गई। इसके बाद आरक्षण रोस्टर वाली सीटें रह गई है, उसका अलॉटमेंट शासन के निर्देशानुसार करने की तैयारी है। भिलाई आईआईटी समेत देश भर के 114 संस्थानों में ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जोसा के जरिए प्रवेश दिया जाएगा। इसमें 23 आईआईटी, 31 एनआईटी,
एक IIST, 26 IIIT और 33 शासकीय अनुदान प्राप्त तकनीकी संस्थाएं शामिल है। जेईई एडवांस के आधार पर IIT में और जेईई मेंस के आधार पर NIT व IIIT में प्रवेश दिया जाएगा। जेईई एडवांस का परिणाम जारी हो चुका है। इसके साथ ही IIT, NIT और IIIT में प्रवेश के लिए काउंसलिंग भी शुरू हो गई है। ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जोसा ने काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। इस बार 6 राउंड होंगे, 3 बार मॉक सीट एलोकेशन भी होगा। पंजीयन और विकल्प भरने की शुरुआत हो चुकी है। 25 अक्टूबर तक विकल्प भरे जा सकेंगे। पहले चरण की सीटों का आवंटन 27 अक्टूबर को होगा। संस्थानों में आवंटित सीट पक्की करने के लिए छात्रों को 30 अक्टूबर तक का समय मिलेगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के दौरान दस्तावेज अपलोड करने के साथ साथ फीस भी जमा करनी होगी। इसे लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दूसरे चरण की सीटों का आवंटन 1 नवंबर को होगा और रिपोर्टिंग के लिए 2 दिन मिलेंगे। तीसरे चरण का आवंटन 6 नवंबर, चौथे चरण का 10 नवंबर, पांचवें चरण का 14 नवंबर और छठवें चरण की सीटों का आवंटन 18 नवंबर को होगा। काउंसलिंग के दौरान विद्यार्थियों को 5वें राउंड में सीट छोड़ने का मौका मिलेगा। काउंसलिंग से बाहर जाने का विकल्प भी उनके पास रहेगा। इस तरह काउंसलिंग में भाग लेकर अपने मन चाहे ब्रांच और संस्थान में प्रवेश ले सकेंगे। यहाँ विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। राज्य में कृषि, उद्यानिकी व मिले जुले कोर्स में पढ़ाई के अवसर बढ़ेंगे। यूजी पीजी दोनों की सीटें बढ़ाई गई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने इस संबंध में सूचना जारी की है। कृषि उद्यानिकी की 363 सीट बढ़ाई गई है। इस पाठ्यक्रम में 2761 छात्रों को प्रवेश मिलेगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। कृषि उद्यानिकी, कृषि इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग के लिए स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में कुल 401 सीट बढ़ी है, जबकि पीजी में 17 सीटें बढ़ाई गई है। बड़े कॉलेजों में करीब 10-10 और छोटे कॉलेजों में 5-5 सीटें बढ़ाई गई है। शिक्षाविदों का कहना है कि कृषि व हॉर्टिकल्चर की डिमांड पिछले कुछ वर्षों से है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT ने ग्रेजुएशन की 180 सीटों पर एडमिशन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा और NTPC कोटा वाले कैंडिडेट 27 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट में 25% सीटें ऑल इंडिया कैटेगरी, 15% NTPC और 50% सीटें स्टेट कोटे के स्टूडेंट के लिए आरक्षित है। फर्स्ट सीट अलॉटमेंट 1 नवंबर को होगा। जिन्हें सीट अलॉट होगी उन्हें 9 नवंबर तक डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। सेकंड लिस्ट 11 नवंबर को जारी होगा, जिसके बाद 18 नवंबर तक डॉक्यूमेंट जमा कर सकेंगे। थर्ड लिस्ट 20 नवंबर को जारी होंगे। छात्र 26 तक एडमिशन ले सकेंगे। एकेडमिक सेशन 2 दिसंबर से चालू होगा। तो यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट है और तीनों में 67 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी के लिए 60 सीटें हैं। IIT रुड़की ने JAM 2022 परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो बंद कर दी थी, लेकिन अब करेक्शन विंडो 20 अक्टूबर से ओपन करने जा रहा है। यहाँ करेक्शन विंडो 25 अक्टूबर तक खुली रहेगी। स्टूडेंट फीस पेमेंट 17 अक्टूबर तक कर सकते हैं। फीस पेमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। JAM 2022 क्वालिफाई करने पर यहाँ मिलता है एडमिशन। JAM 2022 एग्जाम MSc 2 साल, ज्वाइंट MSc PhD, डुअल डिग्री, MSc PhD और अन्य पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कार्यक्रम में एडमिशन के लिए कंप्यूटर आधारित मोड पर आयोजित की जाती है। एग्जाम का टाइम 3 घंटे का और इसमें 60 सवाल पूछे जाते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से छत्तीसगढ़ सहित देश भर के चयनित स्कूलों में 12 नवंबर को नेशनल अचीवमेंट सर्वे होगा। इस सर्वे में 3री, 5वीं, 8वीं और 10वीं के छात्र शामिल होंगे। सर्वे का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट के लर्निंग लेवल को परखना है। पहली बार सर्वे में शामिल हो रहे 10वीं के छात्रों के लर्निंग लेवल का आकलन हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषयों के परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन काउंसलिंग NIOS ने 10वीं 12वीं की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। NIOS 12 नवंबर से हाई स्कूल व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा कराएगा। इस संबंध में NIOS ने यह सूचना दी है कि यह परीक्षाएं 15 दिसंबर तक चलेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE संबंध प्राप्त निजी स्कूलों को अब NOC के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए विभाग ने NOC के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया। यहाँ योजना उन छात्रों की वित्तीय सहायता के लिए जिन्होंने कोविड में अपने माता पिता दोनों या फिर सर्वाइविंग पेरेंट्स को खो दिया है। लीगल गार्डियन को खोने वाले छात्र भी इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम
का फायदा लेने के लिए स्टूडेंट को 31 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिन्होंने 11 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2021 के बीच अपने पेरेंट्स को खोया है। तो यह था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एडमिशन को लेकर फिर से ओपन हो गया है पोर्टल, उसको लेकर न्यूज है, क्लासेस लगने को लेकर न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कॉलेज स्टूडेंट के लिए। तो इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।